नमस्कार दोस्तों। महाराष्ट्र चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टियां आरोपियों पर काफी मेहरबान हो गई हैं। पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या के एक आरोपी पर शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट काफी मेहरबान हो गया। महाराष्ट्र चुनाव से ठीक पहले आरोपी श्रीकांत पंगारकर ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली पार्टी को ज्वाइन कर लिया और तो और पार्टी ने उन्हें चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी भी सौंप दी। लेकिन जब विरोध हुआ तो बैकफुट पर भी आना पड़ा। दोस्तों, अगले महीने महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। अभी कुछ दिन पहले ही गौरी लंकेश हत्याकांड के मुख्य आरोपियों को जमानत मिली थी, जिसके बाद वो अपने घर पहुंचे थे। यहां पहुंचने पर कुछ हिंदुत्व कार्यकर्ताओं ने उनका जोर शोर से स्वागत किया था। उन्हें शॉल उड़ाई गई थी, माला पहनाई गई थी। परशुराम वाघमारे और मनोहर यादव को 6 अन्य लोगों के साथ 9 अक्टूबर को एक ट्रायल कोर्ट ने जमानत दे दी थी और 11 अक्टूबर को उन सभी को जेल से रिहा भी कर दिया गया था। एक तरफ इन दोनों का सम्मान हो रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ चुनाव से ठीक पहले बीजेपी की सहयोगी पार्टी शिवसेना पत्रकार के हत्यारोपियों पर आखिर क्यों मेहरबान है, ये सवाल उठने लगा है। क्या यही है मोदी का नया भारत? यहाँ पत्रकारों के आरोपियों का सम्मान किया जाता है, उनको पार्टी में अहम जिम्मेदारियां दी जाती हैं, या फिर ये भी कोई रिटर्न गिफ्ट है? दोस्तों, पंगारकर को 2018 में गौरी लंकेश की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया था। पिछले महीने कर्नाटक हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी। 2018 में ही पंगारकर को अवैध हथियार खरीदने के एक मामले में भी आरोपी बनाया गया था। दोनों ही मामलों की सुनवाई चल रही है और दोनों ही मामलों में वो जमानत पर बाहर हैं। जमानत मिलने से पहले वो मुंबई की आर्थर रोड जेल में भी बंद थे। अभी हाल ही में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और शिवसेना शिंदे गुट के नेता अर्जुन खोतकर की मौजूदगी में पंगारकर को एक जिम्मेदारी सौंप दी गई। इसके बाद उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर एक पोस्ट लिखा और कहा कि श्रीकांत पंगारकर को शिवसेना के जालना विधानसभा प्रमुख के रूप में चुना जाता है। इस तरीके से इन्होंने उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी। दोस्तों, 2018 में जब श्रीकांत पंगारकर को गिरफ्तार किया गया था, तब यही अर्जुन खोतकर महाराष्ट्र कैबिनेट में राज्य मंत्री हुआ करते थे और पंगारकर की गिरफ्तारी पर बोलते हुए उन्होंने कहा था कि श्रीकांत पंगारकर का अब शिवसेना से कोई लेना देना नहीं है। तब अर्जुन खोतकर ने ये बात भी कही थी कि 2011 में उम्मीदवारी से इनकार किए जाने के बाद उनका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। लाखों लोग चुनाव में काम करते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि ये व्यक्ति पार्टी के लिए काम कर रहा था या फिर नहीं? मुझे आश्चर्य है कि वो किसके लिए काम कर रहा था पता नहीं। यानी साफ तौर पर वो मुकर गए थे। तब उन्होंने साफ कह दिया था कि पार्टी में तो इस तरीके से कई लोग काम करते रहते हैं। लेकिन उनके जेल से बाहर आने के बाद अब एक बार फिर से उन्हीं की मौजूदगी में उन्हें पार्टी में वापस ले लिया जाता है और उन्हें बड़ी जिम्मेदारी भी सौंप दी जाती है। खुद इसके लिए ये पोस्ट भी करते हैं फेसबुक पर। ऐसे में क्या अभी भी वो इससे मुकर जाएंगे कि वो एक आरोपी का सहयोग कर रहे हैं, एक आरोपी को जिम्मेदारी दे रहे हैं? इसके बाद से ही दोस्तों विपक्ष ने इसका काफी विरोध करना शुरू कर दिया। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता और विधान परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे ने कहा, जिस पार्टी का नेता राज्य का मुख्यमंत्री हो उसके लिए अपराधियों को इस तरह बचाना गलत है, ये नैतिक रूप से सही नहीं है। इसके अलावा पंगारकर को बड़ा पद देने के फैसले को एनसीपी शरद चंद्र गुट की जो सांसद हैं सुप्रिया सुले, उन्होंने भी बेहद चौंकाने वाला बताया है। सुप्रिया सुले ने कहा कि अपराधियों को इस तरीके से सामाजिक प्रतिष्ठा दिलाने में खुद मौजूदा मुख्यमंत्री और उनकी पार्टी सबसे आगे है। इस राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति बदहाल होने के कई कारणों में से ये एक प्रमुख कारण है। जानी मानी पत्रकार गौरी लंकेश के हत्यारे को वर्तमान सरकार के घटक दल ने सम्मानित किया। महाराष्ट्र को ऐसी सरकार चाहिए तो वर्तमान में सरकार को नकारे और कानून का सम्मान करने वाली हो। दोस्तों, सुप्रिया सुले ने इसे लेकर सोशल मीडिया पर भी एक पोस्ट किया है। उन्होंने कहा है कि इस सरकार में न्याय के लिए कोई सम्मान नहीं है और सरकार कानून के शासन को दरकिनार करके अपराधियों को बचा रही है। वहीं कांग्रेस की नेता सुप्रिया श्रीनेट ने भी पूछा है कि क्या किसी को इस बात पर थोड़ी भी आश्चर्य है कि पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या के मामले में एक अभियुक्त को शिवसेना यानी शिंदे गुट में शामिल कर लिया गया है? श्रीनेट ने यह भी कहा कि इतना ही नहीं, श्रीकांत पंगारकर को जालना विधानसभा चुनाव का प्रभार भी दिया गया है। इसके अलावा मुंबई कांग्रेस ने भी एक्स पर एक पोस्ट किया है और
और आलोचना की है। कांग्रेस ने लिखा है, अपराधियों को खुले तौर पर आशय दिया जा रहा है। महाराष्ट्र के प्रगतिशील चेहरे का अपराधीकरण करने का पाप गठबंधन कर रहा है। 2017 में पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या के मामले में अभियुक्त श्रीकांत पंगारकर हाल ही में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हुए हैं। इसके बाद उन्हें जालना विधानसभा प्रमुख नियुक्त किया गया है। पंगारकर ने जालना विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की इच्छा व्यक्त की है। मुंबई कांग्रेस ने यह भी लिखा है कि पंगारकर को तब गिरफ्तार किया गया जब पता चला कि वो गौरी लंकेश हत्याकांड की जांच के दौरान अमोल काले के संपर्क में थे। वो नाला सोपारा हथियार जमाखोरी मामले में भी शामिल थे। पंगारकर पहले जालना नगर परिषद के पार्षद भी थे। हालांकि दोस्तों, इतने विरोध के बाद आखिरकार पार्टी को ये डर सताने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले चुनाव में ये कदम भारी पड़ जाए। ऐसे में उन्हें अपने फैसले को वापस लेना पड़ा है। आलोचना के बाद पार्टी ने पंगारकर को दिए पद को भी हटा दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शिवसेना ने रविवार को जारी एक बयान में कहा है कि अगर पंगारकर को पार्टी में कोई पद दिया गया है तो उसे स्थगित किया जाता है। फिलहाल दोस्तों, 20 नवंबर को महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं और तब ये बात भी साफ हो जाएगी कि इस खबर की आखिर कितना असर इस चुनाव पर पड़ा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। खबर आप उल्टा चश्मा न्यूज़ पर देख रहे हैं। नमस्कार। क्या पुलिस प्रशासन आपकी नहीं सुन रहा? गुंडे माफियाओं से भी है परेशान। अगर समस्या है तो बताइए। सिस्टम की प्रताड़ना को गुप्त रोग मत बनाइए। जनता का मुकदमा विद प्रज्ञा मिश्रा। अपनी समस्या हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर भेजें। समस्या की गंभीरता के आधार पर आपको उल्टा चश्मा यूसी के स्टूडियो बुलाया जाएगा। उल्टा चश्मा यूसी जनता की भलाई के लिए प्रज्ञा मिश्रा जी द्वारा स्थापित एक चैनल है। हमारे पास संसाधन सीमित हैं, लेकिन समाज की भलाई का जज्बा असीमित है। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आर्थिक सपोर्ट करें और स्क्रीनशॉट जरूर भेजें, जिससे हम आपका आभार व्यक्त कर सकें और असल में उस आम जनता का मुकदमा लड़ सकें जिसकी कोई नहीं सुनता।